everyone, welcome to PW UGC Net and welcome to our session. So finally examination का डेट आ चुका है and रियल सेंस में जो काउंटडाउन है एग्जामिनेशन की वो शुरू हो चुकी है. अब जब लास्ट के 60-65 डेज बचे हुए हैं तो इस 60-65 डेज में आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम स्ट्रैटेजी, व्हाट इज द मेथड विच यू शुड बी फॉलोइंग राइट नाउ, चाहे वो रिविजन का हो या वो लर्निंग का हो. इसके अलावा क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करें. ये लास्ट के जो डेज होते हैं ना, दीज आर दी मेक एंड ब्रेक डेज. अगर आप बहुत पहले से भी तैयारी कर रहे हो, दीज आर दी मोस्ट क्रूशियल एंड द गोल्डन डेज ऑफ योर प्रिपरेशन. प्लस अगर आप अभी से शुरू कर रहे हो और समहाउ आप अभी सीरियस हुए तो स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. तो आज के सेशन में आपको बताने वाली हूं एक परफेक्ट स्ट्रैटेजी इन द लास्ट 60 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन फॉर द यूजीसी नेट दिसंबर 2025 एग्जामिनेशन. अब देखो, अब क्या है कि हमारे पास एक डेडलाइन आ चुका है. सो डेडलाइन ये है कि जो एग्जामिनेशन है वो होने वाली है फ्रॉम 31 दिसंबर टू 7 जनवरी. इसका मतलब है ये साल की एंड और नए साल की शुरुआत हम करने वाले हैं बाय गिविंग द एग्जामिनेशन. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि नए साल की शुरुआत आपको करनी है बाय क्लियरिंग द एग्जामिनेशन एंड बाय अचीविंग योर ड्रीम ऑफ बिकमिंग जीआरएफ एंड बिकमिंग असिस्टेंट प्रोफेसर्स. तो देखो, अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है. तो सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू कर रहे हो ना, यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव, क्योंकि टाइम कम है एंड ऑब्वियसली इस कम टाइम में आपको स्ट्रेस होगा, आपको प्रेशर फील होगा, आपको एंजाइटी होगा, कभी कभी डीमोटिवेशन भी आएगा या कभी कभी ये भी लगेगा कि क्यों नहीं मैंने पहले तैयारी शुरू की. बट रिमेंबर, इट इज फाइन. अब जो हुआ हुआ, बायगॉन्स आर बायगॉन्स एंड पास्ट को चेंज नहीं कर सकते हैं. इसीलिए अब जो भी टाइम बचा है उस टाइम को बहुत ही क्रूशियली यूटिलाइज करना है. बट सबसे पहले यू हैव टू बी वेरी वेरी पॉजिटिव एंड कॉन्फिडेंट, क्योंकि ये की है. अब देखो, अब कभी कभी में लगता है ना यार और ज्यादा टाइम चाहिए, क्या आप पहले से पढ़ना शुरू कर दिया होता. अब अगर आपने पहले से पढ़ाई नहीं की है और पूरा का पूरा डिपेंड है ये 60 to 70 डेज ऑफ प्रिपरेशन में, सो इट इज फाइन. डू नॉट कीप थिंकिंग अबाउट द फैक्ट कि मैंने टाइम क्यों वेस्ट किया या मैंने क्यों नहीं पढ़ा या मैं क्यों सीरियस नहीं था. तो आपको ये सब अब डिस्कस करके फायदा नहीं है, सोच के फायदा नहीं. ठीक है, तो अब क्या करना है, देखो लास्ट के 60 डेज में ना हमें चाहिए प्रॉपर फोकस. क्योंकि अब आप दिन दिन भर पढ़ रहे हो, आपको पेपर 1 करना है, हिस्ट्री के मल्टीपल सब सेक्शंस करने. तो सबसे पहले इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम बहुत ज्यादा फोकस्ड हो इन अ प्रिपरेशन. तो सबसे पहले लाइफ से नेगेटिविटी को निकाल दो, डीमोटिवेशन को निकाल दो एंड एनीथिंग व्हिच इज किलिंग योर टाइम. मल्टीटास्किंग नहीं करना है, पूरा का पूरा फोकस करना है इन द अपकमिंग यूजीसी नेट एग्जामिनेशन. ठीक है, अब देखो, यू हैव टू बी एज हंग्री एज लाइफ. पहले तो अब यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी हंग्री, क्योंकि एग्जामिनेशन नजदीक आ चुका है. हर दिन आपके सेट टारगेट्स होंगे जो आपको क्लियर करने हैं एंड यू हैव टू हैव दैट हंगर. क्योंकि अगर वो हंगर नहीं है, वो भूख नहीं है ना, तो फिर एग्जामिनेशन निकालने में बहुत मुश्किल हो जाएगा. एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस. फोकस का मतलब क्या है, दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको लोगों को ना बोलना पड़ेगा. यू हैव टू बी सेल्फिश फॉर योर एग्जामिनेशन एंड यू हैव टू बी वेरी वेरी फोकस्ड. जो डेली टारगेट्स हैं, जो वीकली टारगेट्स हैं, उसको खत्म करना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए. क्योंकि ये जो लास्ट के 60 डेज है ना, ये आपकी लाइफ के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेज है. यही 60 डेज आपकी लाइफ को बनाएंगे और यही 60 डेज जो है ना, वो इस अटेम्प्ट को खराब करेंगे. ठीक है, एंड इन द एंड रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है. अगर आप हिस्ट्री में फैक्ट्स लर्न करना भी शुरू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप हिस्ट्री में अभी फर्स्ट प्री हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ठीक है, पहली बार एंशिएंट उठा रहे हो, पहली बार मिडीवल उठा रहे हो, पहली बार पीवाईक्यू सॉल्व कर रहे हो, पहली बार यूट्यूब सेशंस देख रहे हो, कभी कभी लगेगा ये मुश्किल है. बट रिमेंबर, फर्स्ट स्टेप हमेशा मुश्किल होता है. होगा आपके मार्क्स गलत होंगे, हो सकता है आपके यूट्यूब पे 20 में 15 क्वेश्चन गलत हो रहे. इट इज फाइन, यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ. रातों रात कोई परफेक्ट नहीं होता है, फर्स्ट डे ऑफ प्रिपरेशन कोई परफेक्ट नहीं होता है. तो टारगेट्स कभी कभी नहीं पूरे होंगे, टारगेट्स में कभी कभी टाइम लगेगा, बट यू नीड टू बिलीव कि जो पहला स्टेप है ना, वो मुश्किल है. अगर अभी से शुरू कर रहे हो, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा प्रेशर भी फील होगा, बट यहीं पे आपको बाजी मारनी, यहीं पे आपको खुद को मोटिवेट करना है एंड यहीं पे आपको कॉन्फिडेंस जो है वो मेंटेन रखना है. ठीक है, अब देखो, अब हमारे यूजीसी नेट के पिलर्स क्या हैं. सो वी ऑल नो हमारे यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में आते हैं पेपर 1 प्लस पेपर 2. अब देखो, सबसे पहले पेपर 1 जो है आपका, वो मेक एंड ब्रेक है. ठीक है, this is very very important for your preparation. So in this last 70 days 60 days आपको पूरा का पूरा फोकस करना है कि पेपर 1 में 50 क्वेश्चंस में आपको 38 प्लस क्वेश्चंस तो बिल्कुल सॉल्व करके ही आने. ठीक है, तो आपका पूरा फोकस होना चाहिए कि पेपर 1 में
कैसे मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शंस को क्लियर करना है, पेपर वन में कैसे मैक्सिमम क्वेश्चंस क्लियर करना है। तो सबसे पहले ध्यान हमें पेपर वन को भी देना है। ये ना हो कि आप सिर्फ पेपर वन ही पढ़ रहे हो या हिस्ट्री पढ़ रहे हो, वी हैव टू कंबाइन बोथ। लेकिन होता क्या, हम पेपर वन को ये सोचते हैं कि ठीक है मैथ्स तो क्लास में डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे, मैथ्स तो पेपर में डायरेक्टली सॉल्व कर लेंगे, टीचिंग एप्टीट्यूड आपने ठीक से नहीं पढ़ा, ऊपर ऊपर पढ़ा। और अगर पेपर वन में ही 50 में स्पेसिफिकली मान लो आपको आ जाएंगे 50 में, ठीक है 50 में आपको आ गए से पेपर वन में 20 क्वेश्चन ओनली करेक्ट, 50 क्वेश्चन में आपने 20 क्वेश्चन सही किया है, तो आप हिस्ट्री में कितना भी नंबर उठा लो, या तो आप मार्जिन में आ जाओगे कट ऑफ के कि एकदम सा वी विल बी लैगिंग कि क्या पता होगा नहीं होगा, तो हैंग करेंगे कट ऑफ के लिए, विल बी लाइक हैंगिंग ऑन अ क्लिफ कि भाई अगर होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, या तो मोस्टली आपका नहीं होगा। तो सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए कि पेपर वन में मैक्सिमम क्वेश्चंस हमें लेके आने सही। पेपर वन में जो गलतियां हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो टॉपिक्स आपके इश्यूज हैं, उसको सबसे पहले उठाने। सो ऑल दोज एरियाज ऑफ पेपर वन, ठीक है, जो आपको डिफिकल्ट लगता है, जो आपको मुश्किल लगता है, हमेशा पेपर वन के वो एरियाज जिसमें आप मार्क्स को लूज करते हो। अगर आपने पहले एग्जामिनेशन दिया है तो यू नो वेरी वेल कि पेपर वन में क्या प्रॉब्लम है, उन टॉपिक्स को पहले उठाने पड़ेंगे, वरना जो गलत हो रहा है वो गलत ही होते रह जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले वी नीड टू पुट ऑल आवर फोकस ऑन पेपर वन एंड सी कि क्या प्रॉब्लम है, किस टॉपिक्स में इश्यू है, जो टॉपिक में हमेशा गलतियां होती है उस टॉपिक को पहले उठाना है, ठीक है। एंड देन वी हैव पेपर टू। सो पेपर टू हो गया हमारा हिस्ट्री, ठीक है। आप हिस्ट्री में आते हैं 100 क्वेश्चंस, ठीक है, और हमें टारगेट करने हैं 70 प्लस क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। तो अब हिस्ट्री पे भी देखो बहुत सिंपल सी चीजें, वी हैव टू कीप आवर फोकस। सबसे पहले एंशिएंट, मिडीवल, मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न एंड हिस्टोरियोग्राफी, ठीक है, ये सारे सेक्शंस हमको खत्म करने हैं। अब इसको कैसे डिवाइड किया जाए चलो मैं आपको बताती हूँ, एंड किस तरीके से आप लास्ट मोमेंट अपनी प्रिपरेशन को फेज आउट कर सकते हो। देखो सबसे पहले the key to clearing the UGC NET examination is getting as many marks as possible in paper one। तो सबसे पहले ना देखो पेपर वन को हम डिवाइड कर सकते हैं 3 सेक्शंस में। सबसे पहले रिसर्च एप्टीट्यूड, टीचिंग एप्टीट्यूड एंड कम्युनिकेशन। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको समझने पड़ेंगे, मतलब इन टॉपिक्स में कंसेप्चुअल प्लस एनालिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो यहां पे आपको कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। तो जब भी आप पेपर वन पढ़ते हो यू नीड टू बी वेरी वेरी क्लियर। जैसे फॉर एग्जांपल आप टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हो, फॉर एग्जांपल आप सोर्सेस पढ़ते हो, प्राइमरी सोर्सेस, सेकेंडरी सोर्सेस, ठीक है। व्हाट आर द, जैसे आप रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ते हो तो रिसर्च के क्या क्या तरीके हैं, कौन से मेथड हैं, ठीक है, क्वालिटेटिव मेथड क्या होता है, क्वांटिटेटिव क्या होता है। तो बहुत ज्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए इस सेक्शन में, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अगर यहां से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो वो आपके गलत होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। फिर देखो ये कुछ ऐसे सेक्शंस हैं जहां पे करंट अफेयर क्वेश्चंस आते हैं और स्टैटिक आते हैं, मतलब बेसिक थ्योरी, ठीक है। अब देखो एनवायरमेंट से आपको ये भी आ जाएगा सॉइल पोल्यूशन क्या होता है, सॉइल पोल्यूशन कैसे होता है, और यहाँ से आपको फॉर एग्जांपल जो नई रिसेंट पॉलिसीज हैं, नई रिसेंट लॉज हैं, वहां से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। हायर एजुकेशन से भी फॉर एग्जांपल आपको आ जाएगा मैकॉलेज मिनट क्या है, या आपको आ जाएगा कमीशंस के बारे में, और यहीं से आपको आ जाएगा स्वयं प्रभा क्या होता है, स्वयं पोर्टल क्या होती है। सेम विद आईसीटी, यहाँ पे भी आपको बेसिक हमारा जो करंट है वो भी आएगा, प्लस जो बेसिक स्टैटिक इंफॉर्मेशन है वो भी आएगा। तो ये ऐसे सब्जेक्ट्स हो गए जहां पे करंट इंफॉर्मेशन प्लस स्टैटिक आपको जरूरी है, ठीक है। देन ये ऐसे टॉपिक्स हो गए जिसको आपको रेगुलरली प्रैक्टिस करना है, ठीक है। सो यू हैव टू प्रैक्टिस दीज टॉपिक्स रेगुलरली, मतलब ये ऐसे टॉपिक्स नहीं है जो रट के काम चला जाएगा, नहीं। जहां पे आता है पैसेज आप लर्न नहीं कर सकते। यहाँ पे आता है रिसर्च एप्टीट्यूड, फॉर एग्जांपल यहाँ से आ गया रिसर्च एप्टीट्यूड के जो मान लो थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, लॉजिकल रीजनिंग के कुछ एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हो गए, डेटा इंटरप्रिटेशन हो गया। ये ऐसे टॉपिक्स है अगेन जहां पे मोस्टली हमें क्या करना है, वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते रहो, क्योंकि सिर्फ रट्टा मार के यहाँ से काम नहीं चलेगा। अब आपको ये देखना है कि लास्ट 60 डेज में, ठीक है, तुमने कितना कवर किया है पेपर वन का। यू नीड टू सी आपका स्ट्रेंथ क्या है इस टॉपिक में, और इन पूरे 10 टॉपिक्स में आपके वीकनेसेस क्या है, ठीक है। वो एरियाज जो हमेशा आप गलत करते हो, ठीक है, वो एरियाज जिसमें हमेशा आप मार्क्स लूज करते हो, उन एरियाज को पहले उठाओगे। बहुत सारे बच्चों का मैथ्स वीक है, आपको मैथमेटिकल पार्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। देखो हो सकता है
टीचिंग एप्टीट्यूड में कुछ आ गया, एप्लीकेशन बेस्ड, आपका आंसर और आंसर की में बहुत फर्क है, फाइन। लेकिन मैथ्स में जो आंसर आएगा ऑफिशियल आंसर की में भी वही आंसर आएगा। तो यू नीड टू बी स्मार्ट। अगर आपका मैथ्स वीक है, आपको मेक श्योर करना है कि आप मैथ्स हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन हाफ एन आवर 1 आवर डिपेंडिंग ऑन योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, आपको उस एरिया को कॉन्कर करना है। पेपर 1 से भागने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि पेपर 1 ही वो की है जो आपको जेआरएफ तक लेके जाएगा। तो सबसे पहले ट्राई टू कॉन्कर पेपर 1। वो एरियाज जो गलत हो रहे हैं उनको पहले उठाइए, उनको पहले खत्म करिए। डू नॉट बी फियरफुल, क्योंकि अगर आप डर से उन टॉपिक्स को नहीं करोगे तो फिर से उन टॉपिक्स से क्वेश्चंस गलत होंगे। हमें गलतियां रिपीट नहीं करनी है, हमें गलतियां नहीं दोहरानी। जो भी मिस्टेक्स हमने पहले अटेम्प्ट में किए हैं जिसकी वजह से हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ है, हमें वो मिस्टेक्स फिर से नहीं दोहराने, ठीक है। तो ये हो गया पेपर 1। देन देखो, अब आ जाओ हिस्ट्री में। सो हिस्ट्री में आपको शुरू करना है फ्रॉम एंशिएंट इंडिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक जैसे देखो, प्री हिस्ट्री से हम एक क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन आईवीसी से आता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन से क्वेश्चन आता है, ठीक है। फिर 6th सेंचुरी महाजनपद से भी क्वेश्चंस आते हैं। ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे, ठीक है। उसके बाद मौर्यन पीरियड, ठीक है। इनफैक्ट 6th सेंचुरी के बीच में अगर चले तो अलेक्जेंडर्स इन्वेजन से भी क्वेश्चंस आते हैं। फिर मौर्यन पीरियड हो गया, फिर हमारा आ गया पोस्ट मौर्यन पीरियड, ठीक है। फिर आ गया अपना गुप्ता, एंड देन फिर आ गया अपना पोस्ट गुप्ता पीरियड, ठीक है। तो देखो, ये सारे एरियाज में वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे कॉन्सेप्चुअल एरियाज है वो समझने हैं, और जो फैक्चुअल एरियाज हैं उसको लर्न करना है। जैसे प्री हिस्ट्री के साइट्स हो गए, आईवीसी का साइट, ओरिजिन, डिक्लाइन, बेसिक हमारे टर्मिनोलॉजीज हो गए, ठीक है। उसके फॉर एग्जाम्पल आ जाओ, जैसे हमारा वैदिक एज हो गया, ठीक है, सिविलाइजेशन, वैदिक एज। चलो, अब जैसे वैदिक एज के फीचर्स हो गए, वैदिक एज के टर्म्स हो गए, ठीक है। 6th सेंचुरी में महाजनपद के फैक्ट्स हो गए, महाजनपद की सोसाइटी होगी, इकोनॉमी हो गई, सारे टर्म्स हो गए। तो यहाँ पे हर टॉपिक में हमें फैक्चुअल एरियाज पढ़ने, और जहां रेलिवेंट है वहां थ्योरी पढ़ना है, ठीक है। सेम मिडीवल, तो पहले आ जाएगा आपका अर्ली मिडीवल। अर्ली मिडीवल की डायनेस्टीज को प्लीज बहुत अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यहां से इस बार बहुत सारे क्वेश्चन आए थे। एंड अगेन जब आप मिडीवल इंडिया पढ़ रहे हो, ठीक है, सो मुगल्स हो गए, हमारा दिल्ली सल्तनत हो गया, ठीक है, मराठास हो गए, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छी तरीके से करना है फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। जैसे आप देखते हो आर्किटेक्चर हो गया, सोर्सेज हो गए, ठीक है। उसके बाद भक्ति एंड सूफी हो गया, विजयनगर एंड बहमनी हो गया, इसके साथ साथ हो गए हमारी डेक्कनी सल्तनत, ठीक है। तो जब भी कोई टॉपिक उठाओगे यू हैव टू मेक श्योर कि आप उन टॉपिक्स का थ्योरी और आप उन टॉपिक्स का जो बेसिक फैक्ट्स है उसको कवर करोगे, ठीक है। फिर देखो मॉडर्न इंडिया। अब देखो, मैंने पिछले सेशन में आपको बहुत डिटेल तरीके से बताया था कि आपको शुरू क्या करना है, बट वो मैंने ना आपको 6 मंथ्स की स्ट्रैटेजी बताई थी। तो मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया था किस टॉपिक से क्या पढ़ना। अब प्रॉब्लम क्या है कि आपके पास 6 महीना नहीं है, आपके पास है सिर्फ 60 डेज। सो वी हैव टू डू लॉट ऑफ स्मार्ट स्टडी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। एंड जो लोग रिविजन कर रहे हैं, सो मॉडर्न इंडिया में सबसे पहले आप रिवाइज करोगे ब्रिटिश एक्सपेंशन, ठीक है। ब्रिटिश एक्सपेंशन के ट्रीटीज अच्छे से देख लोगे, डेट्स अच्छे से देख लोगे, ठीक है। उसके पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस, कौन कब आया, किसने कहां पे अपनी फैक्ट्री सेटअप की, क्या डेट है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाओ कंसोलिडेशन में, ठीक है। तो कंसोलिडेशन में हो गया आर्मी, कंसोलिडेशन में हो गया हमारा ब्यूरोक्रेसी, ठीक है। आर्मी, ब्यूरोक्रेसी, पुलिस, सिविल सर्विसेज हो गया, बेसिक एक्ट्स हो गया, ये इधर आ जाएगा, ठीक है। फिर इंडिविजुअल टॉपिक्स 1857 से भी क्वेश्चन आता है, सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म से भी क्वेश्चन आता है, पेजेंट ट्राइबल से भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। प्रेस लेजिस्लेशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे एंड फिर हम आ जाएंगे नेशनल मूवमेंट में, ठीक है। सो नेशनल मूवमेंट हो गया, तो प्री आईएनसी एसोसिएशन से लेके क्विट इंडिया पार्ट, फॉर एग्जांपल हमारा हो गया जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ 1905, नॉन कोऑपरेशन 1920, सिविल डिसोबीडियंस 1930, क्विट इंडिया 1942। सारे टॉपिक्स को बहुत अच्छे से करने, सारे मूवमेंट्स को पढ़ना है, पर्सनालिटीज को पढ़ना है, इंपॉर्टेंट कांग्रेस सेशंस पढ़ने, गवर्नर जनरल्स, वाइसरॉयज पढ़ना है, कोर्ट्स पढ़ने, बुक्स पढ़ना है, ये सब नेशनल मूवमेंट में इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हम आ जाते हैं पोस्ट इंडिपेंडेंस। तो पोस्ट इंडिपेंडेंस में सबसे पहले आप रिवाइज करना लिंग्विस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मेजॉरिटी क्वेश्चंस आते हैं यहां से। फॉरेन पॉलिसी रिफॉर्म्स हो गए हमारे, ठीक है। फिर फॉरेन पॉलिसी के बाद जब नेक्स्ट आएगा हमारा, तो आप रिवाइज करोगे फॉरेन पॉलिसी हो गया। उसके बाद वी विल बी मूविंग फॉरवर्ड
एंड यहां से आ जाएगा से सेंटर स्टेट रिलेशन की आपने कमिटीज देख ली, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन देख लिया, कॉन्स्टिट्यूशन के कमिटीज देख लिए, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन क्या होता है, कौन किस कमिटी में आया, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक फीचर्स क्या है, ठीक है, तो ये सारे, फिर प्रिंसली स्टेट्स इंटीग्रेशन में उनके डेट्स देख लिए, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे हमने 5 ईयर प्लान देख लिया, ठीक है, सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दी पोस्ट इंडिपेंडेंस टाइम पीरियड। फिर हिस्टोरियोग्राफी में जाएंगे तो देखो हिस्टोरियोग्राफी में आएगा कॉन्सेप्ट प्लस बुक लिस्ट, ठीक है, तो बुक लिस्ट तो मैंने आपको यूट्यूब पे कितनी बार करा दिया है, कॉन्सेप्ट पे भी हमने सेशन किया था, तो कॉन्सेप्ट में सब कुछ रीसेंट ट्रेंड्स हो गया हिस्टोरियोग्राफी का, इसके अलावा एम्पिरिसिस्ट स्कूल क्या होती है, पोस्ट मॉडर्निस्ट क्या होते हैं, है ना, उसके बाद थ्योरीज आ गए, ऑसवर्ल्ड स्पेगलर की थ्योरी क्या है, आर्नल्ड जोसेफ टॉइनबी की थ्योरी क्या है, मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या है, ठीक है, ये सब कुछ हमें करना है, ठीक है, रेनेसा हिस्टोरियोग्राफी क्या होती है, रिसर्च मेथोडोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो ये सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुका है, हिस्ट्री का स्कोप क्या है, हिस्ट्री का इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है, तो अगर आपको डिटेल तरीके से देखना है तो इसके पहले बार जो मैंने सेशन किया तो उसमें मैंने डिटेल बताया, अब आपको क्या करना है, एज आई सेड रिविजन करते समय ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का ध्यान रखना है, सारे टॉपिक से क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो यहाँ पे ऐसी कोई टॉपिक नहीं है जो आप उड़ा दोगे और आपको लगेगा कि इसको नहीं कर सकते, नहीं, क्योंकि यहां से अगर आप देखोगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन और बुक लिस्ट दोनों से सीधे सीधे क्वेश्चंस जो हैं वो आ रहे हैं। अब देखो करना क्या है, अब ये सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं बट अपने पास टाइम कम है, पहले तो ये नोट करो कि कितना टाइम है, ठीक है, जैसे 60 डेज है, 65 डेज है, हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ठीक है, और इसको अपने स्टडी टेबल के सामने ना चिपका लो, ठीक है, इससे एक तो प्रेशर रहेगा, बहुत लोगों को मोटिवेशन अभी भी नहीं आ रहा है, मोटिवेशन रहेगा, थोड़ा सा सीरियस हो जाओगे जब आप इसको अपने टेबल पे डालोगे कि यार इतना दिन बचा है, 70 डेज बचे, 69 डेज बचे, 68 बचे, फिर ये देखो कि कितना सिलेबस बचा हुआ है, ठीक है, अब आप ये देखो कि एंशिएंट इंडिया, ठीक है, मिडीवल इंडिया, ठीक है, मॉडर्न इंडिया, ठीक है, ये पहले 3 मेजर स्पेशलाइजेशन को उठाओ, ठीक है, अब देखो कि कितना सिलेबस बचा है, एंशिएंट से हमने क्या क्या पढ़ लिया, मिडीवल से क्या क्या पढ़ लिया, मॉडर्न से क्या क्या पढ़ लिया है, क्या बचा हुआ है, पहले तो ये फिगर आउट करो कि हमारे पास बचा क्या हुआ है, क्या पूरा स्पेशलाइजेशन बचा है, तो यू नीड टू बी वेरी क्लियर हियर, यहां पे आपको बहुत ध्यान देना है, यू हैव टू नोट कि भाई ये चीजें मेरी बची हुई है, क्योंकि उसी हिसाब से फिर हमारा टाइम टेबल बनेगा, ठीक है, अब इस टाइम टेबल में हम ऐसे टॉपिक सबसे पहले पढ़ेंगे जिस टॉपिक को हमने अभी तक नहीं किया है, तो अगर मेरे एंशिएंट में मान लो 3 चैप्टर बचे, हम पहले उस 3 चैप्टर को उठाएंगे, ठीक है, ये हमारा टेक्निक होना चाहिए, प्लस हम रिवाइज करेंगे वो टॉपिक्स को जो हम ऑलरेडी कर लिए, सो योर डे शुड लुक लाइक कि आप नई चीजें पढ़ रहे हो, एट द सेम टाइम जो पढ़ रखा है उसका भी रिविजन हो रहा है, ठीक है, फिर देखो फैक्चुअल टॉपिक्स के नोट्स बनाओ, हिस्ट्री में बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो फैक्ट्स हैं जो आप बार बार भूलोगे, जिसका कोई सोल्यूशन नहीं है, एक ही सोल्यूशन है और वो ये है उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करना, जैसे प्री हिस्ट्री के साइट्स, ठीक है, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन के टर्म्स, ठीक है, जैसे देखो जैसे आर्किटेक्चर कौन सी बिल्डिंग कब बनी क्रोनोलॉजिकली अरेंज करो, जैसे पॉलिटिकल फैक्ट्स, ठीक है, तो देख रहे हो ये कुछ जैसे राजाओं की क्रोनोलॉजी, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको लर्न करना है, जैसे मॉडर्न इंडिया के इंपॉर्टेंट इवेंट्स हो गए, ठीक है, सो दीज आर सर्टेन टॉपिक्स जो हमें कॉन्स्टेंटली रिविजन करना है, क्योंकि नहीं करेंगे तो भूल जाएंगे, तो आप लिस्ट बनाओ ये सारे, मैंने एक पहले भी वीडियो आपको दी थी जहां पे मैंने फैक्चुअल टॉपिक्स की आपको लिस्ट दी थी, आप लिस्ट बनाओ ये सारे फैक्चुअल टॉपिक्स के, और ये हमें हर दिन 1 घंटा आधा घंटा रख के रिविजन करना है, क्योंकि आज अगर मैंने प्री हिस्टोरिक साइट पढ़ी और कल उसको नहीं पढ़ा तो हम भूल जाएंगे, अगर आप नया पढ़ रहे हो फ्रेश पढ़ रहे हो तो 2 3 4 बार मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा, तो हर दिन हमें हाफ एन आवर 1 आवर डिपेंडिंग आपके पास कितना टाइम है हमें फैक्चुअल टॉपिक्स करने हैं, ठीक है, फिर की ट्रेंड्स, एग्जामिनेशन के लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं उनको ध्यान रखना है पढ़ते वक्त, जैसे बुक्स में करेक्ट इनकरेक्ट, मैच द फॉलोइंग, क्रोनोलॉजी, जैसे फॉर एग्जांपल डायनेस्टीज और राजा, डायनेस्टीज और एरियाज, ठीक है, राजा और टाइटल, तो ऐसे बहुत सारे एरिया, जैसे साइट्स हो गया, वो पैलियोलिथिक है, वो मेगालिथिक है, वो चाल्कोलिथिक है, वो हड़प्पन है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे, नियोलिथिक में 1 लाइनर क्वेश्चंस हो गए, तो की ट्रेंड्स पेपर का क्या है, क्या नया पेपर पैटर्न है, ये हमें ध्यान देना है, ताकि पढ़ते वक्त यू शुड नो कि अच्छा भाई ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ठीक है, एंड देन नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, यू नीड टू नो कि कहां पे और नंबर उठ सकता है,
और कहाँ मेरे नंबर खत्म हो सकते हैं। तो अगर कुछ ऐसे एरियाज हैं जो वीक है, हमें उसको पहले करना है। ये ना हो कि जहां गलतियां हो रही हैं फिर से इस अटेम्प्ट में वही गलती हुई और हमारा जीआरएफ नहीं निकला। यू नीड टू एनालाइज, ये एरियाज मेरे स्ट्रेंथ है, इसको और अच्छा करना है कि मेरा यहां से कुछ गलत ना हो, लेकिन ये एरियाज मेरे वीकनेस है, इनको अच्छा करना है कि यहां से मेरे मार्क्स ना खत्म हो और यहां से मेरे मार्क्स बढ़े। तो नो योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस, चाहे वो पेपर 1 हो या वो स्पेसिफिकली हिस्ट्री हो। ठीक है, अब देखो अब करना क्या है। सबसे पहले आप ये कर सकते हो कि देखो, फर्स्टली लर्न द टॉपिक्स जो अभी भी बचे हुए। ठीक है, तो आप ये कर सकते हो कि अक्टूबर का जो महीना है, फॉर एग्जाम्पल व्हाट यू कैन डू इज ऑल द टॉपिक्स जो कि अनडन है, ठीक है, उसको लर्न कर लो। वो टॉपिक्स जो अभी भी बचे हुए हैं उसको लर्न कर लो। ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते हो स्पेसिफिकली। अब देखो करना कैसे है। तो सबसे पहले जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, उस टॉपिक को आपने लर्न किया। ठीक है, अब मैंने आपको बोला ना, उस टॉपिक को सब सेक्शन में डिवाइड करो। जैसे हम मौर्य पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो मौर्य में वी हैव पॉलिटी, मौर्य में वी हैव सोसाइटी, ठीक है, मौर्य में वी हैव एडमिनिस्ट्रेशन, वी हैव से आर्किटेक्चर। तो जब मैंने पॉलिटी किया ना, मैंने पॉलिटी को उसी समय 2 बार रिवाइज कर लिया, क्योंकि मेरे को फिर से पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर आज आप मौर्यन पीरियड में 3 घंटा दे रहे हो, ये 3 घंटा हमें आगे नहीं मिलेगा क्योंकि टाइम कम है। तो जब पॉलिटी पढ़ लिया, इसको 2-3 बार वहीं पे रिवाइज कर लो। ठीक है, फिर मूव टू सोसाइटी। जब सोसाइटी पढ़ लिया तो पॉलिटी सोसाइटी दोनों रिवाइज कर लो। जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ लिया, पॉलिटी सोसाइटी एडमिनिस्ट्रेशन तीनों को रिवाइज करना है। और जब आर्किटेक्चर पढ़ेंगे तो चारों को रिवीजन करेंगे। इस तरीके से क्या होगा, जो फर्स्ट रिवीजन होगा, इस फर्स्ट रिवीजन में 90% से भी ज्यादा चीजें आपको याद रहेंगी। एंड बाय द टाइम हम सेकंड रिवीजन करेंगे, ये टॉपिक बहुत आराम से बहुत कम टाइम पे आप रिवाइज कर लोगे। ठीक है, तो ये होना चाहिए हमारा तरीका। फिर हम क्या करेंगे, हम इस टॉपिक से पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, टॉपिक वाइज क्वेश्चंस अगर टाइम है तो, और मॉक्स जब हम करेंगे तो हम इस टॉपिक के मॉक के क्वेश्चंस करेंगे। ये होना चाहिए तरीका। ठीक है, तो जो टॉपिक अभी भी बच्चा, आप एक काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न के जो टॉपिक्स बचे उनको नोट कर लो, और वो टॉपिक्स ना आप अक्टूबर के एंड तक खत्म कर लो। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा कि देखो, जो टॉपिक आपने अभी तक नहीं किया है वो तुमने कर लिया, तो बाय नवंबर जब तक आप पहुंचोगे आपने एक तरीके से सारे टॉपिक्स कर लिए होंगे। ठीक है, अब बारी होगी प्रॉपर रिवीजन का, और जो थोड़ा बहुत भूल रहे हो उसका। तो नवंबर शुड बी लाइक कि अगेन जो न्यू थिंग्स है वो हमने पढ़ा। ठीक है, प्रॉपर टॉपिक वाइज हमने रिवीजन शुरू कर दिया। ठीक है, जैसे आपने बोला कि 15 डेज आप एंशिएंट रिवाइज करोगे, या मे बी 10 डेज, आप 10 to 15 डिपेंडिंग आपने एंशिएंट कैसे पढ़ रखा है। ठीक है, इतने तक आप एंशिएंट रिवाइज करोगे। रिवीजन, मैं रिवीजन की बात कर रही हूँ, पहली बार पढ़ने की बात नहीं कर रही हूँ। तो 10 to 15 डेज आपने एंशिएंट रिवीजन के लिए रख दिया, प्लस हर दिन रात को या सुबह जब भी आप चाहो 1 आवर हमने रिवीजन के लिए रख दिया। ठीक है, अब इस रिवीजन में हम हर वो फैक्ट्स पढ़ेंगे, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, सब मिक्स, जो कि हम रेगुलरली भूल जाएंगे। सो योर डे शुड लुक लाइक, देखो आप पेपर 1 को डिवोट कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद आपने जो आपने नहीं पढ़ा था वो आपने अक्टूबर में पढ़ लिया, आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। तो अब हमारा दिन कैसा होना चाहिए, नवंबर का हम पेपर 1 कर रहे हैं, हमने हिस्ट्री के टॉपिक्स रिवीजन के लिए डाल दिया, से आज मुझे प्री हिस्ट्री और मौर्य पढ़ना है, और शाम को या रात को 1 घंटा हमने ऑल ओवर हिस्ट्री का फैक्ट्स रिवाइज कर लिया। ठीक है, इस तरीके से मेरा दिन लगना चाहिए। बाय द टाइम आप नवंबर पे एंटर करोगे, हमारे यूट्यूब सेशंस विगरस हो जाएंगे, हम प्रॉपर मैराथन्स करने लगेंगे, आपको वो अटेंड करनी है, तुम्हें मॉक टेस्ट अटेंड करना है। ठीक है, क्योंकि इससे क्या होगा, यू विल कम टू अंडरस्टैंड टाइम मैनेजमेंट। आपको अभी भी समझ आएगा क्या प्रॉब्लम्स हैं और किस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, क्या प्रॉब्लम है, कहां पे ध्यान देना है, कौन से टॉपिक्स में अभी भी मुश्किल हो रही है। एंड दिसंबर शुड बी द पीरियड जो होगा हमारा फाइनल रिवीजन पीरियड, जहां पे अगेन आवर डे शुड बी लाइक हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हम पेपर 1 एंड हिस्ट्री को कॉन्स्टेंटली रिवाइज कर रहे हैं। तो आप इसको ऐसे कर सकते हो, 10 to 15 डेज आपने एंशिएंट को दे दिया। ठीक है, डिपेंडिंग आपकी प्रोग्रेस कैसी है। अगेन 10 to 15 डेज हमने मिडिवल रिवीजन कर लिया,
फिर हमने मॉडर्न रिवीजन कर लिया। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा कि आपको रिवीजन में कितना टाइम लग रहा है। अगर आप पूरा एंशिएंट अच्छे से पढ़ चुके हो तो 10 to 15 डेज इज मोर देन इनफ टू रिवाइज इट, ठीक है। इस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हो। जो लोग शुरू कर रहे हैं तो अभी भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। जो बहुत अच्छे से पढ़ रखे हैं तुम 6-7 दिन में रिवाइज कर लोगे। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो एंशिएंट और मिडीवल को साथ में पढ़ के रिवाइज कर लेंगे, वो भी सही है। आप 15 दिन रख सकते हो, एंशिएंट मिडीवल साथ में रिविजन कर सकते हो। तो दिस डिपेंड्स ऑन तुम्हारी प्रिपरेशन कैसी है, आप क्या नया पढ़ रहे हो, कितना सिलेबस बचा हुआ है। तो ये पर्सन टू पर्सन जो है चेंज करेगा। अब आपको ये खुद से देखना है कि अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कितने दिन में एंशिएंट खत्म हो सकता है। आपको एक अप्रोक्सीमेट टाइम लेके चलना पड़ेगा कि 15 दिन 20 दिन, क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं हमारे पास। जो लोग रिविजन कर रहे हैं, अब आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा है तो कितना टाइम लगेगा रिविजन में, 7 दिन 8 दिन, अगर कंटिन्यूस रिविजन करना है। तो ये आपको अपना ना देखना पड़ेगा प्रॉपरली, डिपेंडिंग सिलेबस कितना कवर है, कौन सी स्पेशलाइजेशन कितनी बार पढ़ी है, और अगर नई बार शुरू कर रहे हैं या नहीं। इसमें आपको दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करना है कि उसने 4 दिन में कर लिया, मुझे 10 दिन लग रहा है, या 10 दिन में थोड़ी होगा, नहीं। दिस डिपेंड्स पर्सन टू पर्सन एंड कितना आपने अभी तक के 6 मंथ्स में तैयारी किया है। इस हिसाब से आप डेज को डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। हर दिन रात में 1 घंटा रिविजन, PYQs एंड मॉक्स आपको डेफिनेटली करने हैं बिना किसी बहाने के, एंड यूट्यूब सेशंस अटेंड करना है। यूट्यूब सेशंस में हम लॉन्ग मैराथन, शॉर्ट मैराथन, टॉपिक वाइज, मिक्स्ड, हर तरीके के क्वेश्चंस करेंगे, ये हमें सॉल्व करने हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। अक्टूबर में जो टॉपिक्स नहीं हुए उसको खत्म कर लिया सारा ऐड ऑन करके। नवंबर में आपने डिवीजन कर दिया पेपर 1 न्यू टॉपिक्स, और बेसिकली हो गया आपका 1 आवर रिविजन। उस हिसाब से आप नवंबर दिसंबर में डिवीजन कर सकते हो। हाउएवर दिसंबर के 20th के बाद से यू शुड नॉट डू एनीथिंग न्यू, क्योंकि अगर 31st से एग्जाम है तो लास्ट के 10 डेज शुड बी स्मूथ, जहां पे हम कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग एंड बेसिक रिविजन चल रहा है, ठीक है। तो ये आपका आइडियली एक प्लान होना चाहिए। आप जब ये शुरू कर रहे हो तो 2-3 चीजें ध्यान रखनी है। पास्ट में हमने क्या किया हमें नहीं फर्क पड़ता है। हाँ, आपने कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से आपका एग्जामिनेशन नहीं निकला है, वो गलती मुझे रिपीट नहीं करनी, बट मुझे बुरा फील नहीं करना है, या ये नहीं करना है कि पास में भी इतना पढ़ा था बट नहीं हुआ, अब कैसे होगा, ठीक है। ये सब नहीं, नेगेटिविटी नहीं चाहिए। दूसरा, देयर विल बी पीपल हु विल क्वेश्चन यू, देयर विल बी पीपल हु विल डीमोटिवेट यू, इट इज फाइन। आपको आपके अलावा कोई भी मोटिवेट नहीं कर सकता है। दुनिया का काम है कहना, दुनिया हमेशा कहते रहेगी, यू हैव टू लेट इट गो, एंड आपको राइज करना पड़ेगा अबव एंड ओवर ऑल दीज थिंग्स। दीज थिंग्स शुड नॉट अफेक्ट यू। अब ये नहीं होना चाहिए कि पढ़ने बैठे हैं लेकिन डीमोटिवेट हो गए क्योंकि किसी ने मुझे कुछ बोल दिया, ठीक है। एंड ऑलवेज वर्क। ये 60 डेज में हो सकता है मॉक्स में कम आएंगे, हो सकता है यूट्यूब में क्वेश्चंस गलत होंगे, हो सकता है आप चीजें पढ़ने के बाद भी भूलोगे, इट इज फाइन। जब भी कुछ गलत हो रहा है हमेशा देखो क्यों गलत हो रहा है, जहां भी हम इंप्रूव कर सकते हैं keep improving. These are like the test match before आप फाइनल मैच खेलते हो on the day of your examination. तो जब कुछ नया इंफॉर्मेशन मिले, जब कुछ गलतियां पता लगे, don't get demotivated, be happy कि ये गलती अभी पता लगे कि एग्जामिनेशन में ये नहीं होगा और मेरे नंबर नहीं कटेंगे। You need to change your mindset and remember never give up. ऑब्वियसली देखो, अगर आप 4 महीने 5 महीने की पढ़ाई 60 डेज में करेंगे तो ऑब्वियसली टाइम कम है, ऑब्वियसली प्रेशर बिल्डअप होगा, ऑब्वियसली सिलेबस ज्यादा है, बट इफ यू हैव द कॉन्फिडेंस, नो यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, तो कभी गिव अप नहीं करना है, ठीक है। अब आपको ये चैलेंज की तरह लेना है, यू हैव टू बी पॉजिटिव, यू हैव टू बी होपफुल, और हंसी खुशी मजे मजे में आपको सिलेबस कवर करना है, ठीक है। सो प्लीज रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स एंड इट इज ऑल अ माइंड गेम। यस, सिलेबस ज्यादा है, हिस्ट्री वाज ऑलवेज बिग, बट कहीं कहीं पे स्मार्ट स्टडी करनी है। हर चीज जो सिलेबस में दिया है वो रेलिवेंट नहीं है। यूट्यूब सेशंस, PYQs, अपने नोट्स, आपका मटेरियल, इसको फॉलो करना है, कॉन्स्टेंटली फॉलो करो, हर समय रिविजन करना है, क्योंकि अगर आप रिविजन नहीं करोगे आप चीजें भूलोगे। अगर भूल रहे हो तो अगेन डोंट फील बैड, डोंट गेट डीमोटिवेटेड, गेट सॉल्यूशंस। अगर कोई टॉपिक मेरा वीक है, मुझे उसका सॉल्यूशन निकालना है कि उस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कैसे किया जाए। आपको बुरा नहीं फील करना है, आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आपको डीमोटिवेट नहीं होना है। इट्स ऑल द माइंड गेम। 60 डेज का चैलेंज है, जिसने इस चैलेंज को स्मार्टली ओवरकम कर लिया, JRF उसका होने वाला है। तो चैलेंज को एक्सेप्ट करो, जोश के साथ, वॉरियर्स के साथ जो है वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बाद पढ़ाई करिए। इफ यू फॉल, गेट अप अगेन। फिर गिरोगे, बार बार गिरोगे, मन नहीं करेगा पढ़ने का, बट पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 60 डेज ना आपकी आगे की लाइफ सेट करने वाले, यही 60 डेज आपको JRF दिलाने वाले।
So please study, be confident. God bless all of you and all the very best in this last few days of preparation. ठीक है? So all the very best and take care of your health. क्योंकि health बहुत important है, अपना ध्यान रखो and आराम से पढ़ते जाओ, टेंशन फ्री होके. हमेशा अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना है, monthly, weekly, daily targets बनाने, and trust me, keep revising. You will definitely clear the paper. So all the very best. See you in the next session.